Hello बच्चों, let's see the question. Question says a large difference between third and fourth ionization energy indicate the presence of how many valence electron in an atom. That is third and fourth ionization energy के बीच में अगर एक बड़ा गैप देखने को मुझे मिलता है तो कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में हो सकते हैं. इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक की कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए, दैट इज की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी. पहले हम ये समझते हैं कि हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी किन किन पैरामीटर्स पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो आयोनाइजेशन एनर्जी मेनली 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस. Second, you may say that nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज से यहाँ पे मेरा मतलब है कि जो एटम है और उसके न्यूक्लियस में जितना चार्ज है तो वो कितने फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा है जो कि उसे निकलने में जो एनर्जी का लॉस होगा, तो उस हिसाब से मेरा न्यूक्लियर चार्ज. हम एक एक पैरामीटर्स पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे अभी. और थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो सपोज ये हमारा एटम, बहुत सारे शेल होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर बात हो रहा है थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी का, तो ऑफ कोर्स मिनिमम 2 शेल तो इसमें होने ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट शेल जो होता है हमारे एटम्स का, तो उसमें फर्स्ट शेल में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज 1s2. और उसके बाद वाले शेल से 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, उस हिसाब से ये इंक्रीज होते चला जाता है. तो किस केस में ऐसा हो सकता है कि हमारा फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू लगभग सेम हो या फिर, क्योंकि सेम तो नहीं हो सकता ऑफकोर्स, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, उसके सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू उससे ज़्यादा होगा, थर्ड का उससे ज़्यादा वैल्यू होगा, बट थर्ड से फोर्थ के बीच में हमें लार्ज गैप देखने को मिल रहा है. इट मीन लार्ज गैप देखने को मिल रहा है, तो ये सारे पैरामीटर जरूर उसे कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब कर रहे होंगे. तो मोस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो वैलेंस शेल में हो वहां पे हमारे पास पहले से 3 इलेक्ट्रॉन हो, और ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन से हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए. अब हम यहाँ पर क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, एक, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, यहाँ सेंट्रल से अट्रैक्शन फोर्स ऑलमोस्ट सेम है. फॉर ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम बात करें, सेंटर से अट्रैक्शन फोर्स सबके लिए सेम है, एटॉमिक रेडियस सबके लिए सेम है, बट हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ये पैरामीटर है जो कि हर एक आयनाइजेशन एनर्जी पर चेंजेस लाएगा. ओके, तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा इजिली निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी हमें लगेगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन में और ज़्यादा एनर्जी लगेगा, बट जब हम इस चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों ये पैरामीटर्स जो हैं वो फिगर में आ जाएंगे. कैसे? एटॉमिक रेडियस अब इसका छोटा हो गया तो सेंटर से इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें बहुत ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम बात करें तो जैसे ही लास्ट सेल से, क्योंकि लास्ट सेल जो होता है वो हमारा स्टेबल नहीं होता, दैट इज यही सेल है जिसमें हमें ऑक्टेट की ज़रूरत होती है और भी बहुत सारी चीज़, बट जो इनर शेल होता है इसके बाद का, इसका हमेशा ऑक्टेट या डुप्लेट ये हमेशा फिल्ड होता है. तो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, दैट्स वाई ऑल्सो ये आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करेगा, राइज अप कर देगा. तो ये सारे पैरामीटर्स कारण एक यही पॉसिबल अरेंजमेंट है कि इसका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो इन एन एटम. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो कि लार्ज सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम को हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ठीक है, जो कि लास्ट ऑर्बिट लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं हमारा. सो
जो पॉसिबल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल बी 3. This is our answer. I hope you understand it well. Thank you. Have a good day. Best of luck.